अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के पेपर के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चन जिसका चांसेस है वो ब्रांचेस में आ सकता है। कोई भी दो ब्रांचेस दिए जाएंगे जिसमें से आपको कहेंगे कि इसमें डिफरेंशिएट कर दें। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ सकता है वो आ सकते हैं कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर फ़र्क क्या है। कम से कम तीन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन आता है एटॉमिक नंबर में वो ये आता है कि हाउ एटॉमिक नंबर इज़ डिफरेंट फ्रॉम एटॉमिक मास नंबर। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें चांसेस है न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करने के लिए। कोई भी एटम देंगे उसमें कहेंगे कि न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करें A-Z के फार्मूले से। आगे जो आपके पास इसमें से आ सकता है मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास का जो क्वेश्चन है वो आता है MCQs के अंदर खासकर। और ये लास्ट टाइम लॉन्ग क्वेश्चन में ये आया था, तो ये भी आपके पास आ सकता है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन आएगा कि मोल कैसे मालूम करते हैं, तो उसके लिए आपके पास फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए। तो हो सकता है आपसे मास पूछे तो फिर अपने मोल और मोलर मास को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पहले यूनिट हो गया। सेकंड यूनिट में से आपके पास जो आता है वो रदरफोर्ड और नील बोहर के अंदर क्या फ़र्क है और डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड क्या है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट टाइम आया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर दो दो डिफरेंस बता दें, तो ये भी देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो इस बार भी आएगी। 18 एलिमेंट की तो आपको आनी चाहिए। फार्मूला उसके लिए स्कूल पब्लिक स्कूल वाले अप्लाई करें। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कल चांस है वो है मैग्नीशियम और सोडियम और कार्बन के बारे में। आइसोटॉप पर ये क्वेश्चन अगली बार आया था कि हाइड्रोजन और कार्बन के आइसोटॉप में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बता दें। इसके अलावा आप यूजेस ऑफ आइसोटॉप भी देखें। इसके अलावा पीरियाडिक टेबल से आप लास्ट टाइम जो आया था कि स्केच ड्रा कर दें पीरियाडिक टेबल का, तो इस बार मुझे लगता है आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड वो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका ट्रेंड आप देख लीजिएगा। एटॉमिक रेडियस को भी देख लें, उसका ट्रेंड भी देख लें। इसके अलावा यूनिट नंबर 4 जो है इसमें बहुत कंसेप्चुअली क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि वाई केमिकल बॉन्ड इस फॉर्म, या ऑक्टेट डुप्ली रूल क्या होते हैं, या अगर कोवेलेंट बॉन्ड से क्वेश्चन आता है या आयनिक बॉन्ड से। इसमें ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आयनिक बॉन्ड किन टाइप के एटम में बनता है, इसकी मिसाल दीजिएगा। इस तरह कोवेलेंट बॉन्ड में भी आपसे पूछा जाएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड किस टाइप के एटम में बनता है। सिंगल कोवेलेंट और डबल कोवेलेंट की मिसालें आपसे पूछ सकती है। एमसीक्यूज़ में भी आता है कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने एटम इन्वॉल्व होते हैं, या कोई इस तरह के एमसीक्यूज़। और आगे जो क्वेश्चन लिविस स्ट्रक्चर लास्ट टाइम आया था ड्रा करना नाइट्रोजन का और NH3 का, इस बार लिविस स्ट्रक्चर को भी देख लें। तो ये आपके इस यूनिट से हैं। और अगले यूनिट से आप F5 यूनिट में से आप देख लीजिएगा। इस बार मुझे लगता है बॉयल लॉ और चार्ल्स लॉ के बारे में, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसको नहीं टच किया, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आप कर लें। और लिक्विड के फॉर्म में इसमें वेपर प्रेशर और एवापोरेशन क्या होता है इसके फैक्टर बताएं, ये आपका इसका आएगा। इसके बाद एमॉर्फिस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या फ़र्क है ये आप देख लीजिएगा। अगले सॉल्यूशन के यूनिट में अगर आप आ जाते हैं तो सॉल्यूशन में आपके पास आया था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, इसकी एग्जांपल दें। हो सकता है इस बार आ जाए कि अनसैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड के इसकी मिसाल दें। और एक क्वेश्चन आया था यहाँ से कि भाई ब्रॉस जो है इसमें सॉल्यूट कौन से सॉल्वेंट क्या है, और एनुअल 2 के अंदर इसमें से आया था कि आप लिक्विड इन लिक्विड की मिसाल दें और लिक्विड इन सॉलिड की मिसाल दें। तो इस चीज़ को आप ज़रा इग्नोर ना करें, इसको भी देख लीजिएगा। और ये दोनों न्यूमेरिकल भी आए थे, तो इसको भी आप ज़रा देख लें, आसान है। इसके अलावा आप आगे जाएं नेक्स्ट चैप्टर में, वहाँ पर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को देखें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, और उसमें आपने बताना होता है कि ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है, रिड्यूस कौन सा हुआ है रिएक्शन के थ्रू। और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे मालूम करते हैं वो MCQs तो उससे कंफर्म है, वो कर लेंगे। गैल्वानिक सेल से जो है उसका हाफ रिएक्शन आया था कि गैल्वानिक सेल का हाफ रिएक्शन क्या है, और एनुअल 2 के अंदर आया था कि नेल्सन सेल का जो हाफ रिएक्शन है वो क्या है। और इसके अलावा लास्ट यूनिट से इलेक्ट्रोपॉजिटिव का कैरेक्टरिस्टिक वगैरह, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात आ जाती है कि सेकंड की क्यों ज़्यादा होती है, फर्स्ट की क्यों कम होती है।
उसके ट्रेंड वगैरह की लेफ़्ट टू राइट आते हैं तो वो ज़्यादा या कम क्यों होती है, यूजेस ऑफ सोडियम वगैरह भी देखें, प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन की और इनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, सॉफ्ट और हार्ड मेटल को भी देख लें। इंशाल्लाह इसमें से आपका पेपर हो जाएगा।